बलिया से खबर आ रही है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व फेफना विधानसभा प्रत्याशी ने ये क्या कह दिया। बढ़ गया राजनीतिक गलियारों का तापमान। बलिया जिले के बांसडीह के भाजपा विधायिका केतकी सिंह और उनकी खासम खास लोगों व कई प्रतिनिधि होने का केतकी सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। बलिया की कांग्रेस नेता जैनेन्द्र कुमार पांडे उर्फ मिंटू ने बांसडीह विधायिका केतकी सिंह पर आरोप लगाया कि सभी विधायकों के या संसद के एक प्रतिनिधि होते हैं। यहाँ तो माजरा ही अलग है। परिवारजनों सहित अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। बलिया ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश पांडे। प्रतिनिधि सुनिए, विधायक जी का प्रतिनिधि दारू का उनका अलग प्रतिनिधि है जो सिर्फ दारू बेचता है। विधायक जी का बालू बेचने का एक अलग प्रतिनिधि है जो अलग अलग घाटों पर घूमकर गंगा जी का साफ सफाई तो नहीं हुआ लेकिन सफेद की बालू से लेकर लाल की बालू बेचता है, वो एक अलग प्रतिनिधि है। विधायक जी के एक अपने घर के मैं नाम नहीं रखूंगा, उनसे बहुत क्लोजली रिश्ता है। रिश्ते में उनके वो पिताजी लगते हैं और मैं उनका नाम नहीं रखूंगा। वो गिट्टी प्रतिनिधि है। वो गिट्टी का भी जहां जहां काम होता है रोड का, वो घूम घूम के गिट्टी का मटेरियल चेक करते हैं। साथ साथ में उनका नहर का भी एक प्रतिनिधि है। वो नहर का प्रतिनिधि नहर में कुर्सी लाकर बैठ जाता है, जो काम कराने आता है कहता है कि पहले मेरा हिस्सा दो तब नहर में काम लगाओगे। वो कहता है कि मैंने विधायक जी को हिस्सा दे दिया, कहा कि विधायक जी को दिए हो, प्रतिनिधि को दिए हो तो ना, यहाँ विधायक प्रतिनिधि का भी हिस्सा होता है। तो विधायक जी का विधायक प्रतिनिधि भी हिस्सा लेता है। बस ये कैसे विधानसभा है पूरे बलिया में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में। और उनका हर तहसील में भाई सब लोगों ने अपना एक बना कर रखा है, लेकिन बांसडीह तहसील में विधायक जी के 4-5 को प्रतिनिधि है। कोई तहसीलदार को देख रहा है, कोई एसडीएम को देख रहा है, कोई नायब को देख रहा है, कोई लेखपाल को देख रहा है। जनता त्रस्त है, विधायक जी के प्रतिनिधि मस्त है। साथ में ये बलिया जो बांसडीह थाना है, रेवती थाना है, साहतवार थाना है, मनियर थाना है, इस थाने में अगर किसी को दरोगा बनना है, कोतवाल बनना है, सीओ बनना है, तो इसमें भी उनके प्रतिनिधि है। थाना में भी विधायक जी के प्रतिनिधि है। जो उनके प्रतिनिधि के हिसाब से नहीं चलता है वो रुकता नहीं है। देखिए पाठक ही नहीं चले, 1 लाख मारा विधायक जी में बाहर हो गए। यहाँ पे जो कोतवाल साहब आए हैं इनको भी आप जान लीजिए, विधायक जी के बहुत करीबी हैं। वो भी विधायक जी के प्रतिनिधि को, लेकिन उनको भी हिस्सा देना है। हर थाने ब्लॉक में भी उनके प्रतिनिधि है। खाली एक आध जगह नहीं चल पा रहा है। कुछ ब्लॉक प्रमुख ऐसे जो इनको विधायक जी के कमांड से बाहर है, वो स्वयं है, मनियर वाले हैं, वो इनके पकड़ के बाहर है। कोटेदार में इनका अलग प्रतिनिधि है। जितने कोटेदार हैं सबको बधा हुआ है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। विधायक जी सब कोटेदार से अपना सब सेठ है, सब चंद्रासी है। विधायक जी किसी कोटेदार को नहीं छोड़ती हैं। सब तो सब छोट छोट लड़कन के खाना वाला, आंगनबाड़ी वाला। मैं आंगनबाड़ी वालों के नाम नंबर से आ जाना कहा तो वही विधायक जी के आवाज पर जो ठीक से नहीं पहुंचाएगा वो कहाँ आएगा, वहीं पर विधायक जी का आवास मरी का। अस्पताल में उनका अलग प्रतिनिधि है। जिसको भी सरकारी डॉक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, अभी हमारे भाई मनोज कह रहे थे कि बांसडीह में एक अस्पताल है, वहां पे एक डॉक्टर है, वो पोस्टिंग वहां पे है और नर्सिंग होम बांसडीह में चलाती है। अरे भाई मनोज जी, बांसडीह की नहीं समस्या है, पूरे बलिया जनपद का है। एक आपने सुना होगा कि 15 दिन के भीतर 1 नहीं 2 नहीं 3 लोग मर गए। मरला के बाद वो लाश को उठा के जबरदस्ती भीतर बंद करके सब डॉक्टर खाली धमका देता, हमारा हॉस्पिटल 1 नंबर पर। जब सब छात्र नेता तो बात करिए जा सब जनता लखदलसी हॉस्पिटल सील होकर लगा तो पार्टी के तमाम विधायक और सांसद छोड़कर वो अस्पताल हमार होकर हाथ मत लगाइए। ये बताइए ये लोग जनता से चुने प्रतिनिधि हैं कि डॉक्टर के एजेंट हैं? हम तो समझे नहीं पा रहे। बलिया के सांसद जी पूरा जोर लगा दिए कि अपूर्वा नर्सिंग होम सील न हो, मगर सब लोग जानते हैं कि अपूर्वा नर्सिंग होम ने कैसा काम किया है। विधायक जी का विकास भवन में अलग प्रतिनिधि है, वो क्या करता है उसका काम सुनकर हम हैरान हो जाएंगे। विधायक जी के उस काम की चर्चा यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश की
में हो गया। विधायक जी को उस काम की चर्चा का तो भाई साहब कोई तोड़ नहीं है। 551 शादी कराया किसी ने उत्तर प्रदेश में, तो बस्ती के विधायक ने कराया। अब ऐसी शादी शायद उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, सामूहिक विवाह भूला है ना कोई? एक दूल्हा 8 दुल्हन से शादी कर रहा था, दूल्हा से शादी कर रहा था। ये पहला हमने देखा है। ये चमत्कार आपने पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं देखा है, वो बांसडी में देखा और विधायिका जी के संरक्षण में देखा है। और विधायक जी के नेताजी का नारा क्या था? न खाऊंगा और न खाने दूंगा। मगर आज तक जांच नहीं हुई और पता नहीं लगा कि 551 में खाली 51 शादी हुई, 500 का पैसा किसने पेमेंट करा दिया, आज तक पता नहीं चला। ये जरूर हुआ कि रिकवरी के नाम पर कुछ फोटोग्राफर और कुछ अखबार के लोगों को सेट किया गया, इनसे रिकवरी हो गया, उनसे रिकवरी हो गया, मगर आज तक उसका दोषी का पता नहीं लगा। 3 साल बीत गया, लेकिन विधायिका जी की ईमानदारी को कोई शक कर देगा तो जाने बहुत खराब हो जाएगा। इतनी ईमानदार है। साथ साथ में इनका लखनऊ में एक अलग प्रतिनिधि है, वो हर विभाग में घूमता है, कहता है विधायक की फायर ब्रांड है। एक दुआबा के भी फायर ब्रांड थे पिछली बार सदन में, वो रोज बहुत बड़का फायर ब्रांड बनकर रोज सोनिया गांधी राहुल गांधी को बोलते थे। अब फायर ब्रांड बेरोजगार हो गए, इधर उधर घूम रहे हैं, क्यों धोती उठा कर रोज बड़का बड़का ईमानदारी का भाषण देते हैं। और उनके भाई दिन भर बालू ढो रहे थे, ये भतीजा दारू ढो रहे थे, ठीक उन्हीं के नाम पर यहाँ के विधायक जी हैं। वही तो नहीं माने सब लोग। विधायक जी के टोटल अब तक मैंने 13 प्रतिनिधि गिनवा दिया है, आप ये भूल गए। और साथ साथ में लोग सुबह जब उठकर पूजा करते हैं तो कहते हैं कि हे भगवान हमारा दिन ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ के विधायक जी जब पूजा करने जाती है तो कहते हैं भगवान कुछ हो गए और बाढ़ जरूर आ जाए चाहिए, बाढ़ आए तो हमारा ठीक से फला ना हो। हे प्रभु हे गंगा जी हमें बाढ़ आ जाए चाहिए, जेने जेने से गुजर रही उन्होंने सब पूजा कर बाढ़ आ जाओ। कहे करती कि बाढ़ है तो बाढ़ राहत के सामग्री, बाढ़ के तमाम पेमेंट, बाढ़ के तमाम काम, बाढ़ के ठेकेदार सबकरा से अपन कमीशन वसूलाई, दिन भर विधायिका जी के विकास के चहुओर प्रशंसा होगा। साथियों, इस प्रकार का जब आप जनप्रतिनिधि चुनेंगे, ये सारा दर्द आपको झेलना पड़ेगा। आपने पहले विधायक चुना था बच्चा पाठक जी को, आप जब चुनते थे तो आपकी आवाज उत्तर प्रदेश के सदन में गूंजती थी। जब पूरे प्रदेश में जनता पार्टी की तमाम विधायक जीत कर गए, उस समय बलिया बांसडी से बच्चा पाठक जी चुनाव जीत कर गए थे। और इंदिरा गांधी ने बुलाकर पूछा था कौन है बच्चा पाठक, और बढ़िया से उनका इंट्रोड्यूस हुआ और तब से उनका नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहा। आज सोचिए, ये तहसील पर तमाम हमारे भाई मदन यादव जी, चौहान जी, मुखिया बाबा, तिवारी जी, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष वीरेश तिवारी जी, इस सारे लोग बता रहे कि तहसील में दलाली हो रही है। अरे मैं जानता हूँ हर थाने में तहसील में जितने कर्मचारी नहीं है उसके दुगुने दलाल हो गए। उन सब के बाद भी आप हैरान हो जाएंगे, ये सभी बेचारे परेशान हो गए। एक संघ के आ गए भाई साहब, सुना आपने संघ न, संघ के भाई साहब तो झोरा लेकर घूम रहे हैं इसी बांसडी में, और उनके मंडल अध्यक्ष हैं, उनका भी एक हिस्सा होता है। एक है बजरंग दल, फेड़ा को चढ़ना नहीं जानते हैं, फेड़ा लगाना नहीं जानते हैं, लेकिन बजरंग दल के नाम पर हर जगह वसूली हो रही है। कोई अपना भी गाय लेकर गलती से इस गांव से उस गांव का ट्रैक्टर से लेकर चला जाएगा, मैजिक से लेकर चला जाएगा, तो बजरंग दल खींव कर गला खेत का घेर लेते हैं। मैं बजरंग दल से आ गया। हम तो कई बार कहे कि जो बजरंग दल से 2 बार खींव कर पेड़ पर चढ़ कर दिखाओ, आज तक कोई बजरंग दल वाला दिखा नहीं पाया। एक है विश्व हिंदू परिषद, देखिए सब कहते हैं कि मैं विश्व हिंदू परिषद हूँ। ये 3 लोग जो बलिया में मर गए हैं, वो क्या विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं थे? कहा मरने वाले तीनों लोग हिंदू थे। किसी ने चिवटी भर का भी समाचार छोटा 2 लाइन का भी पढ़ा है? कहा कि विश्व हिंदू परिषद के लोग आक्रोशित हुए हिंदू की मौत पर। कभी पढ़ा आपने? एक बार भी कोई पढ़ा है? वो कुंभ में कम से कम 200-250 लोग मर गए। ये सब स्वीकार किए कि 30 लोग मरे, लेकिन वहां पर 200-250 लोग मर गए, लेकिन शर्म नहीं आती है इन सबको, स्वीकार नहीं किए। रोज कहते थे कि 5 करोड़
करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, ये सब मुंह से बोलते समय खाली करोड़े बोल रहे हैं। करोड़ से नीचे ही बोल ही नहीं रहते। गंगा जी में आज कितने लोग स्नान किए? 1.5 करोड़। कल कितने स्नान किए? 2.5 करोड़। परसों कितने किए थे? तो 3 करोड़। पूरे जब कुंभ बीता, तीनों बताए कि 66 करोड़ लोग स्नान कर लिए। बताइए, भारत की जनसंख्या 1 करोड़ 140 है, 1.40 करोड़ है। आइए सब कहे कि सरकार को 60 करोड़ दर्शन कर लिए। कुंभ के नाम पर भी भयंकर लूट की गई है। मेरा कहना आपसे यह है कि जब आने वाले दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके गांव में जाए तो आप उनसे नैतिक सवालों का सवाल पूछने का काम करिए। अगर सवाल नहीं पूछ सकते हैं, बड़े ही मैं गौरव के साथ आप लोगों का नाम इस स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब सब जगह तानाशाही का बोलबाला था, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं था। हमारे भाई देवेंद्र यादव यहाँ से बोल रहे थे, आज तो लोग धरना प्रदर्शन को छोड़िए, ज्ञापन देने से भी, आवाज उठाने से भी डर रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र की बात है? पहले लोग सामने से सामने विरोध करके अपनी बातों को कह दिया करते थे। किसी की हिम्मत है? किसी की हिम्मत नहीं बची है। मैं तो हमारे एक सहयोगी दल है, उन लोगों से पूछना चाहता हूँ। वो लोग भी 3 को सांसद है, विधायक है, कभी आपने देखा कि किसी सवाल पर आवाज उठाए? वो आवाज नहीं उठा पाते हैं। आवाज उठाना सिर्फ कांग्रेस पार्टी जानती है। ये बिना हाथ का काम नहीं चलने वाला है। हाथ है तो पूरा शरीर है, बिना हाथ का पूरा बॉडी बेकार हो जाएगा। इससे आपको बल मिलता है। ये हाथ कई बातों का प्रतीक है। आपके श्रम का सबसे बड़ा साधन है, ये हाथ है। आप हाथ का साथ दीजिए, अपना साथ दीजिए, आने वाले बच्चों का भविष्य का सोचिए। समाज में खाई बांटने वाले लोग, पहले ही लोग धर्म हिंदू मियाँ के नाम पर आते थे। आजकल इराक का तेल वाला मामला चल रहा है ना, कि जितना भी हम लोग को परेशानी हो रही है, सब इनके फूफा की वजह से हो रही है। इन लोग के जो नौका फूफा बने हैं, ड्रोन, सब समस्या वही पैदा किए हैं। ये लोग फूफा खुद चुने, तू हमार फूफा, तू हमार फूफा। अब दौड़ में जाकर पकड़ लिए। फूफा पकड़ने के बाद मोदी जी नहीं माने, कहे कि तो फूफा पकड़ लो, हम पकड़